हेलो माय डियर लिटिल फ्रेंड्स। सो आज हम जा रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए दैट इज वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो इन अल्फाबेट्स हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं बेटा? सो उसमें हैं 26। देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? टोटल 26 लेटर होते हैं। सो उनमें से वॉवेल्स मतलब स्वर कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन तो होते ही हैं, तो इसी तरह से इंग्लिश में भी आपके स्वर को कहा जाता है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को कहा जाता है व्यंजन। सो स्वर हिंदी में कितने होते हैं उसे तो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें जानना है कि इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं, है ना? तो इंग्लिश में स्वर होते हैं 5। सो देयर आर 5 वॉवेल्स। क्या बोलते हैं उसे? वॉवेल्स बोलते हैं। और वो है ए, ई, आई, ओ, यू। इसे कहा जाता है वॉवेल्स और हिंदी में इसे कहा जाएगा स्वर। सो वी यूज एन बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विथ वॉवेल्स साउंड। वह वर्ड जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके आगे लगता है एन। जो भी शब्द इन वॉवेल से बनते हैं उनके आगे लगता है एन। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके साउंड जो है वॉवेल से आता है उनके आगे भी एन लगता है। तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि वॉवेल्स जो है वह सिर्फ लिखावट इट मीन्स लेटर को देखकर ही हम नहीं कह सकते, साउंड पे भी डिपेंड करता है कि एन कहाँ लगेगा। कहने का मतलब ये है कि वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, यह इससे शब्द जो बनेंगे उनके आगे एन लगेगा। ठीक, लिखा हुआ है तो उसके आगे एन लगेगा। लेकिन अगर उसके साउंड वॉवेल्स से नहीं है या वॉवेल्स से नहीं आ रहे हैं तो उसके आगे ए लगेगा। ठीक है, आगे हम आपको और बताएंगे कि कैसे होता है यह। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये है एक्सेप्ट फॉर द वॉवेल्स इन इंग्लिश। इट मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू ऑल द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब है कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो इंग्लिश के ए से जेड तक ABCD होते हैं, उनमें से ए, ई, आई, ओ, यू इनको छोड़कर, इन 5 लेटर को छोड़कर जितने भी लेटर बचते हैं, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। ठीक, अब उनमें से यह 5 लेटर ए, ई, आई, ओ, यू इन्हें निकाल दिया गया तो बचे कितने? 21 लेटर। और वह 21 लेटर क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। समझ में आया? अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26 और वॉवेल्स 5 और कॉन्सोनेंट कितने हैं? वह है 21। ठीक, सो वी यूज अ बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है या कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है उसके आगे हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। अब चलिए आगे दिखाते हैं कि इसे कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पिक्चर में ये क्या बना हुआ है? व्हाट इज दिस? दिस इज एन एंट। ये है क्या है? यह एंट है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे? इसकी स्पेलिंग क्या होगी? ए एन टी। एम आई राइट? एंट की स्पेलिंग क्या होती है? ANT एंट। अब इसमें हमें यह देखना है कि यह फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल्स है। ठीक, इस वॉवेल्स है और साउंड भी ए, तो साउंड भी क्या आ रहा है? वॉवेल्स आ रहा है, तो इसके आगे क्या लगेगा?
AN. It means जो वर्ड वॉवेल्स स्टार्टिंग लेटर वॉवेल्स है और अगर उसका साउंड भी वॉवेल्स आ रहा है तब वह उसके आगे एन रहेगा। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एन एग। तो ई डबल जी। सो ई है, फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवेल्स? तो वॉवेल्स है। सो फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल्स रहे और उसका साउंड प्रोनाउंसिएशन भी हमें वॉवेल्स से ही आए तो उसके आगे क्या लगता है? एन लगेगा। दोनों है तो एन लगेगा। अगर कोई एक है, अब देखिए इंक, इसके आगे भी वही है, आई एन के, इंक। तो ई आ रहा है ना, AEIOU, तो इसमें आ रहा है इंक, आई आ रहा है, तो इसके वजह से इसमें भी एन लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका साउंड भी है और इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल्स है। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एन आउल। तो देखिए क्या बोल रहे हैं? आउल बोल रहे हैं ना, तो ये हो गया आउल, OWL, आउल। आउल के आगे क्या लगेगा? AN, एन। ये क्या है? आईज। सो आई है, EYE, आई हो गया। अब आई का फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल्स है और प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल्स है, तो इसके आगे भी एन लगेगा। अभी क्या है? एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग APPLE, एप्पल। सो एप्पल क्या हो गया? फर्स्ट लेटर A, इट इज, ये क्या है? वॉवेल्स। व्हाट इज दिस? दिस इज वॉवेल्स। और इन फ्रंट ऑफ वॉवेल्स व्हाट वी हैव टू राइट? क्या लिखेंगे हम लोग? वी हैव टू राइट AN। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? ये क्या है? आइसक्रीम। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आइसक्रीम? ICECREAM। सो आइसक्रीम। सो आई में प्रोनाउंसिएशन भी आई आ रहा है और फिर राइटिंग भी है वही सेम, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन आइसक्रीम। सो वेरी गुड, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करते हुए आगे की वीडियो का वेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।